विधायक लड़ूं, लोकसभा सब अपने अपने ओहदे के हिसाब से सब चुनाव लड़ते हैं। सबकी मंशा रहती कि मैं विधानसभा लोकसभा लड़ूं। मेरी तो अभी भी मांग है कि लोकसभा इनकी प्रत्याशी बदला जाए और स्थानीय प्रत्याशी को देने से निश्चित तौर से हम वहाँ से चुनाव जीत कर आएंगे। मैं भाजपा के नेताओं से क्यों डरूंगा? भाजपा के नेता कह रहे हैं। अरे भाजपा के नेताओं से मेरा क्या लेना देना? कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो चुनाव लड़के और वहाँ के भाजपा के प्रत्याशी को हराता होगा। इससे पहले क्या लोगों ने कांग्रेस क्या वहाँ चुनाव नहीं जीती है? राजनांदगांव लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जिनको लेकर जो है पिछले दिनों याद होगा कि राजनांदगांव के ही एक कांग्रेस पदाधिकारी सुरेंद्र वैष्णव ने उनके सामने जो है उन्हीं को जो है खरी खोटी सुनाई थी। और इस वक्त हमारे साथ जो है सुरेंद्र वैष्णव जी हैं और ये खबरें भी आ रही है कि सुरेंद्र वैष्णव जी ने जो है राजनांदगांव लोकसभा से भूपेश बघेल को प्रत्याशी ना दिए जाने की मांग की है, उनकी टिकट काटने की मांग की है। सबसे आप हमें बताइए कि आखिर इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? नमस्कार। विरोध की बात नहीं है। जैसे 5-7 दिनों पहले भी मैं पीसीसी में आया था, जैसे मुझको पता चला कि यहाँ और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता राजनांदगांव को भी आए थे और हम सब की मंशा थी कि वहाँ से किसी भी स्थानीय प्रत्याशी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। जैसे इनका नाम सामने आया तो हम लोग पीसीसी के अध्यक्ष से ये मांग करने आए थे। उनके माध्यम से हमारे जो सेंट्रल के जो नेता हैं उनसे मांग करने आए थे कि प्रत्याशी में स्थानीय लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाए। खबरें ये भी आती हैं कि भाई जैसे 2018 में करुणा शुक्ला आ गए, 2023 में गिरीश देवांगन को जो है वहाँ से टिकट दी जाती है। आप लोग कहते रहे हैं कि जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, आपने कहा कि जिला और जनपद से भी कहीं बाहर से तो नहीं ला रहे हैं, तो उनको भी क्लियर कर दीजिए। भाई ये मनसा तो कार्यकर्ता जब क्षेत्र में मेहनत करता है तो ये चाहता है कि मैं जिला लड़ूं, जनपद लड़ूं, विधायक लड़ूं। लोकसभा सब अपने अपने ओहदे के हिसाब से सब चुनाव लड़ते हैं। सबकी मंशा रहती कि मैं विधानसभा लोकसभा लड़ूं। तो हमको ये आज 2 विधानसभा बाहर के प्रत्याशी जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, आज लोकसभा पूर्व मुख्यमंत्री जी जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमको अब ये डर सताने लगा है कि कहीं जिला जनपद भी तो ये जाके नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये अंतिम तक ये कहते हैं बात को कि आप मेहनत करिए, आपको उसका परिणाम मिलेगा। यहीं से विधानसभा चुनाव और यहीं से लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जब प्रत्याशी डिक्लेरेशन की बात होती तो बाहर से प्रत्याशी लड़ते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन आपने तो सीधे तौर पर अब कह दिया कि लोकसभा टिकट काटी जाए भूपेश बघेल की। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो अभी भी मांग है कि लोकसभा इनकी प्रत्याशी बदला जाए और स्थानीय प्रत्याशी को देने से निश्चित तौर से हम वहाँ से चुनाव जीत कर आएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में एक जो चर्चा का विषय था कांग्रेस नेताओं के बीच ही, खासकर आप लोग भी ये कह रहे थे कि बड़े नेता जो है एक दूसरे को हरा रहे हैं। कितने इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? भाई अभी जो अभी ये तो खैर पार्टी के अंदर की बातें हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से भी बात आई थी कि कुछ अभी वर्तमान में कुछ विधायक जब हारे चुनाव तो उन्होंने एक मीटिंग करी थी और उसमें आरोप लगाया था, जिन पर आरोप लगाया था प्रदेश के बड़े नेता पे, जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उन पर आरोप लगाया था कि इनने हरवाने का काम किया है। तो मैं तो कार्यकर्ता के कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते ये कहूँगा कि ऐसे चीज़ को हमारे ऊपर के लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। कौन है जिम्मेदार में? कौन है जैसे कि जिन्होंने ये तो इनको पता है, विधायकों को पता है, विधायकों ने इनसे कहा है कि अमुक आदमी जिम्मेदार है इसके लिए और जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो अभी आप काम कर रहे हैं, चाहे भूपेश बघेल के सामने उनको खरी खोटी सुनाने की या फिर पत्र लिखने के, कह रहे हैं कि आप भाजपा के नेताओं से आप डर गए हैं, इसलिए जो है ये सब कामकाज हो रहे हैं। क्या वास्तव में सही है कि आप भाजपा के नेताओं से डरे हुए हैं? मैं भाजपा के नेताओं से क्यों डरूंगा? भाजपा के नेता कह रहे हैं। अरे भाजपा के नेताओं से मेरा क्या लेना देना? जब 15 साल भाजपा सत्ता में थी, जब डॉक्टर रमन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब हम नहीं डरे। तो आज मेरे को डरने का कोई उनसे तो दूर दूर का ना हमारा कोई नाता, ना लेना ना देना। ये अपनी बातों को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए, अपनी बातों को सही साबित करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। कार्यकर्ता की आपको चाहिए, ये नेताओं को चाहिए इस बात के लिए कि कार्यकर्ता जो कह रहे हैं आप उनकी बात को संज्ञान में लीजिए और कहीं कोई दो राय नहीं। अगर सही कह रहा हूं तो मुझको आपस में बैठा के, कोई भी कार्यकर्ता अगर बात कह रहा है तो उसको आपस में आप बैठा के उस बात को संज्ञान लीजिए और चुनाव में बहुत अच्छे से लड़िए, कार्यकर्ताओं की इज्जत करिए। बस मैं इतना चाहूँगा। अगला सवाल है, अगर आप मांग कर रहे हैं, पत्र भी लिखे हैं कि भूपेश बघेल की टिकट काटी जाए, तो फिर टिकट किसको दी जाए? नहीं, कोई भी स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कोई भी स्थानीय प्रत्याशी हो। इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र में कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा
जो चुनाव लड़के और वहाँ के भाजपा के प्रत्याशी को हराता होगा। इससे पहले क्या लोगों ने कांग्रेस क्या वहाँ चुनाव नहीं जीती है? जब से देश आज़ाद हुआ तब से हम जीतते आ रहे थे। अभी तो 2-3 लोकसभा हुआ है जो हम चुनाव हारे हैं, बाकी इससे पहले तो हमें कांग्रेस ही जीतती रही है। तो आपने कभी वहाँ नेता पैदा होने नहीं देना चाहते। मुझको तो लगता है कि ये बल्कि भाजपा को लाभ पहुँचाना चाहते हैं। मेरा तो सीधा सीधा आरोप है, यहाँ के प्रत्याशी को आप थोप के और वहाँ के लोगों को लाभ पहुँचाना चाहते हैं, मेरा आरोप है। भूपेश बघेल कैसे भाजपा को लाभ पहुंचाएंगे? अभी की बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, पता नहीं इनके बीच में क्या है, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव देखेंगे तो मुझको तो लगता है डॉक्टर रमन सिंह को ही लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से यहाँ रायपुर से और बाहर से प्रत्याशी भेजते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। 2-3 चीजें, सबसे पहले तो भूपेश बघेल को आपने खरी खोटी सुना दी, फिर आपने पत्र लिख दिया, आप तो आरोप लगा रहे हैं कि रमन सिंह खरी खोटी मैं नहीं सुना रहा, मतलब हाँ ठीक है, वास्तविकता आपने सुनाई है, आप कह सकते हैं। तो पहले तो आपने ये बात सुनाई, फिर आपने जो पत्र लिखा, अब ये कह रहे हैं कि रमन सिंह और भूपेश बघेल में साठगांठ। बिल्कुल बिल्कुल, मुझको ऐसा लगता है, हम कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि भाजपा को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से ये बाहर से प्रत्याशी भेजते हैं। आप इतनी बात कह रहे हैं, आपको डर नहीं है कि कांग्रेस आपको निलंबित निष्कासित कर? किस बात का डर है? निलंबित तो करेंगे ना, मेरे दिल से थोड़ी निकाल देंगे। मैं तो जब से होश संभाला हूं तब से मैं कांग्रेस के प्रति आस्था, मेरी आस्था जो राहुल गांधी के प्रति है, मेरी आस्था कांग्रेस के प्रति है। ये मुझको पार्टी से निकाल देंगे तो क्या मेरी आस्था खत्म हो जाएगी? मुझको क्या बोलने से मना कर देंगे? मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता राजनांदगांव और पूरे प्रदेश में हैं जो इस टाइप की मांग कर रहे हैं। कितने लोगों को आप निकालेंगे? और सच कहना गुनाह है तो मैं ऐसे गुनाह बार बार करता रहूंगा। तो आपने सुना सुरेंद्र वैष्णव जी का, जो इससे पहले भी काफी सुर्खियों में रहे हैं, अब तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि राजनांदगांव सीट से जो है भूपेश बघेल की टिकट काटी जाए और स्थानीय को दिया जाए। निश्चित रूप से राजनांदगांव में जो माहौल बना हुआ है, खासकर भूपेश बघेल के प्रति, वो अब सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा, इन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने साठगांठ के भी आरोप जो है लगा दिए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इसके क्या परिणाम होंगे? कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।